1686 में सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रपोज किए गए लॉज ऑफ मोशन के चलते हमने साइंस में कई क्रांतिकारी चीजें अचीव की, क्योंकि 3 लॉज ऑफ मोशन डिस्कवर होने के लगभग 200 साल तक बिना किसी भी गलती के हर प्रॉब्लम को 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते रहे। लेकिन जब इन लॉज की मदद से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा था जिनमें स्पीड लाइट के स्पीड के क्लोज थी, तो एक बार भी उनका सॉल्यूशन सही नहीं निकल पा रहा था। फिर 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पब्लिश की अपनी एक थियरी, जिसने कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और टाइम के टूवर्ड्स हमारे पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से बदल दिया। इस थियरी का नाम है थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इसका नाम ना सुना हो। सभी लोग इस थियरी के पब्लिश होने से पहले ये सोचा करते थे कि टाइम एक कांस्टेंट एंटिटी है जो कि सबके लिए सेम है। आइंस्टाइन ने इस थियरी की मदद से ये प्रूव किया कि टाइम हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। अब आखिर टाइम का हर किसी के लिए डिफरेंट होने से आइंस्टाइन का क्या मतलब था, आइए जानते हैं। आप अभी जहां पर भी बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप अभी एक्चुअल में रेस्ट में हो या मोशन में। अगर आपने रेस्ट कहा है तो आप सही हो, और अगर आपने मोशन कहा तो भी आप सही हो। कंफ्यूज मत होइए, आइए आपको समझाता हूँ। अगर आप बात करो अर्थ के रिलेटिव में तो आप रेस्ट में हो, मगर सन के रिलेटिव में बात करें तो अर्थ मोशन में है। तो अगर अर्थ मोशन में है तो हम भी मोशन में हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने दोस्त के साथ एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जब खिड़की से बाहर देखेंगे तो बाहर की दुनिया आपको मोशन में फील होगी, और बस के अंदर आपको सब रेस्ट में है ऐसा फील होगा। अब अगर आप बस से उतर जाओ तो आपके लिए फिर आप रेस्ट में होंगे, और आपका दोस्त जो कि बस में है आपको वो मोशन में फील होगा। कहने का मतलब है कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ किसी न किसी के रिलेटिव में मोशन में होती है, जिसे कि साइंस के टर्म में रिलेटिव मोशन कहते हैं। अब ये रिलेटिव मोशन यूनिवर्स में हर कोई एक्सपीरियंस करता है एक्सेप्ट लाइट। लाइट का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। 1880s में द मिशेल्सन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव हुआ था कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, यानी रिलेटिव मोशन का लाइट पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि ऊपर और नीचे मिरर लगे हैं, और एक साइड एक लाइट सोर्स है जिसकी वजह से लाइट उन मिरर्स के थ्रू बाउंस बैक कर रही है। तो जिस डिस्टेंस को ये लाइट ट्रेवल कर रही है उसे मान लेते हैं स्मॉल d, और सपोज इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए लाइट को 1 सेकेंड लग रहा है। हम सभी जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, जिसमें कि स्पीड टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज होगा, और अगर टाइम इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी। तो इस केस में इक्वेशन बनी s इक्वल्स टू स्मॉल d अपॉन t, जिसमें कि t 1 सेकेंड है। अब इस ऑब्जेक्ट को लेकर आपका दोस्त एक ऐसे स्पेसशिप में बैठा है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अब रिलेटिव मोशन के चलते उसे तो वो लाइट परपेंडिकुलर ही बाउंस करती दिखाई देगी, लेकिन आप जो उसे बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको वो कुछ इस तरह के पैटर्न में दिखाई देगी। तो इस पैटर्न से आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको लाइट ज़्यादा ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस ज़्यादा डिस्टेंस को हम कैपिटल D मान लेते हैं। तो अब नई इक्वेशन बनी s इक्वल्स टू कैपिटल D अपॉन t। अब क्योंकि 1880s में ये क्लियरली प्रूव हो चुका है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो दोनों इक्वेशंस इक्वल होनी चाहिए। बट क्योंकि डिस्टेंस में क्लियर चेंज आया है तो यहाँ टाइम को चेंज होना पड़ेगा इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए, विच इम्प्लाइज दैट द टाइम इज रिलेटिव। यानी आपका दोस्त जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है उसके लिए टाइम धीरे बीतेगा आपके कंपैरिजन में, जिससे कि ये प्रूव होता है कि टाइम स्लो होता जाता है जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहती है। तो इस केस में हमने देखा कि आपके और आपके दोस्त में बस स्पीड का फर्क होने की वजह से आप दोनों के लिए टाइम अलग अलग बीत रहा था। इसी चीज़ को साइंस के टर्म में टाइम डायलेशन कहते हैं, जो कि इस वीडियो के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है कि टाइम हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। आशा करता हूँ कि अब आप टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।